नेक्स्ट हमारे पास है कंबाइनिंग रिलेशंस। वी नो डैट द रिलेशन इज़ अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। कह रहा है कि हमें पता है कि जो एक रिलेशन होता है वो सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। सो वी कैन कंबाइन रिलेशंस जस्ट लाइक टू और मोर सेट्स आर कंबाइन। कह रहा है कि हम रिलेशंस को भी कंबाइन कर सकते हैं जिस तरह से हम दो सेट्स को कंबाइन करते हैं। दो या दो से ज़्यादा सेट्स को कंबाइन किया जाता है। टू और मोर सेट्स कैन बी कंबाइंड बाय यूजिंग ऑपरेटर यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, कंपोजिशन और सिमेट्रिक डिफरेंस। आपको पता है कि हमने एक चैप्टर में ये सारे के सारे ऑपरेटर यूज़ किए हुए हैं सेट्स के रिलेटेड, दो या दो से ज़्यादा सेट्स को कंबाइन करने के लिए। अब हम जो देखेंगे कंबाइन करने का प्रोसेस जो है रिलेशन में, वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। अब ये कह रहा है कि फॉर एग्ज़ाम्पल लेट ए और बी दो सेट्स हैं और ये हमने एक आर एस ये रिलेशन दो लिए हुए हैं फ्रॉम ए टू बी। दीज रिलेशन कैन बी कंबाइंड बाय यूजिंग ऑपरेटर सच एज। ये कह रहा है कि हम आर और एस रिलेशंस को यूनियन के थ्रू भी कंबाइन करवा सकते हैं, इंटरसेक्शन के थ्रू भी कंबाइन करवा सकते हैं, आर माइनस एस के तौर पे भी कंबाइन करवा सकते हैं, एस माइनस आर के तौर पे भी कंबाइन करवा सकते हैं, और फिर आर ये सिमेट्रिक डिफरेंस का ऑपरेटर यूज़ करके भी, जो कि इसके इक्वल होगा, उसको यूज़ करके भी कंबाइन करवा सकते हैं। तो आर यूनियन एस करेंगे तो आपने देखना है कि इन दोनों में जो इन दोनों सेट्स की आपने यूनियन ले लेनी है, तो आपके पास ये एलिमेंट्स आ जाएंगे। इंटरसेक्शन में जो इन दोनों में सेम होगा आर और एस में, वो लिख देंगे। आर माइनस एस में वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो आर में हों और एस में ना हों, और एस माइनस आर में वो लिखेंगे जो एस में हों और आर में ना हों। और बाद में जब आपने सिमेट्रिक डिफरेंस लेना है तो आर यूनियन एस माइनस आर इंटरसेक्शन एस कर देंगे, तो ये एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो इस वे से आप ये ऑपरेटर यूज़ करके इन सेट्स को कंबाइन किया जा सकता है। नेक्स्ट हम जो रिलेशन को कंबाइन करने का प्रोसेस देखेंगे वो है कंपोजिट रिलेशंस। लेट आर बी अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी एंड एस अ रिलेशन फ्रॉम बी टू सी। कि हमारे पास तीन सेट्स हैं ए बी सी। आर हमने कैपिटल आर जो रिलेशन लिया हुआ है वो ए टू बी लिया हुआ है और एस लिया हुआ है बी टू सी। देन द कंपोजिट रिलेशन फ्रॉम of R and S is the relation consisting of order pairs AC where A belongs to A or C belongs to C, and for which there exists an element B belongs to B such that AB belongs to R and BC belongs to S। वो कह रहा है कि अगर कोई ऑर्डर पेयर R में आ रहा है ए बी और कोई ऑर्डर पेयर S में आ रहा है बी सी ऑर्डर पेयर, तो आप क्या करेंगे कि इसका सेकंड इसका फर्स्ट एलिमेंट जो कि बी सेम है, ये आप स्किप करके ए सी ऑर्डर पेयर को लिखेंगे जो कि एस ऑफ आर में आ रहा होगा। तो ये कंपोजिशन ऑफ आर एंड एस को हम एस ऑफ आर से डिनोट करेंगे। तो ये आगे हम देख लेते हैं कि किस तरह से हमने लेके चलना है। वो कह रहा है कि नोट वाइल कंप्यूटिंग द कंपोजिट ऑफ टू रिलेशंस रिक्वायर्स डैट वी फाइंड एलिमेंट्स डैट आर सेकंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर्स इन द फर्स्ट रिलेशन एंड द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर इन द सेकंड रिलेशन। यही बात उसने जो लिखी हुई है, इसको समझने के लिए हम यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं। ये हमारे पास एक एग्जांपल है। ये एग्जांपल में आर हमारे पास रिलेशन है इस सेट से इस सेट की तरफ जो कि उसने ये दिया हुआ है, ये जिसमें 1 एलिमेंट है, 1 4 है, 2 3 है, 3 1 है और 3 4 है। और इसी तरह से हमारे पास ऐसे एक रिलेशन दिया हुआ है इस सेट से इस सेट की तरफ जो कि ये 1 0 2 0 3 1 3 2 4 1 दिया हुआ है। हमने क्या करना है कि इस आर रिलेशन को और इस एस रिलेशन को यूज़ करके एस ऑफ आर यानी कि कंपोजिशन रिलेशन ऑफ आर एंड एस लेनी है,
और कंपोजिट रिलेशन ऑफ एस एंड आर लेनी है, यानी कि एस ऑफ आर लेना है और आर ऑफ एस लेना है। वो कैसे लेंगे? सबसे पहले हम एस ऑफ आर लेते हैं। तो एस ऑफ आर लेने के लिए आपने देखना है कि सबसे पहले आर में जो ऑर्डर पेयर है 1 1 है, 1 1, इसका फर्स्ट एलिमेंट भी 1 है और सेकंड एलिमेंट भी 1 है। आपने देखना है कि अगर इस ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट 1 है तो एस में ऐसा कौन सा ऑर्डर पेयर है कि जिसका फर्स्ट एलिमेंट 1 हो। तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट में हमारे पास है ये एलिमेंट 1 0, इसका फर्स्ट एलिमेंट ऑर्डर पेयर ये जो ऑर्डर पेयर है इसका फर्स्ट एलिमेंट 1 है। इसका देखें सेकंड 1 है, इसका फर्स्ट 1 है। तो आप इन दोनों को आपने सेलेक्ट कर लेना है। अब इसका सेकंड और इसका 1 एलिमेंट स्किप करके इन दोनों ऑर्डर पेयर्स का आपके पास ऑर्डर पेयर बनेगा 1 0, आई मीन कि इसका फर्स्ट और इसका सेकंड ये 1 0 बन जाएगा। तो 1 0 आपके पास एस ऑफ आर में आ जाएगा। नेक्स्ट ऑर्डर पेयर की तरफ मूव करते हैं। 1 4 लिखा हुआ है, इसका सेकंड एलिमेंट 4 है और अब आपने वो देखना, वो ऑर्डर पेयर एस में देखना है कि जिसका फर्स्ट एलिमेंट 4 हो। तो आप देख सकते हैं कि ये आपको एक 4 ये ऑर्डर पेयर मिल रहा होगा जिसका फर्स्ट एलिमेंट 4 है। तो इसका सेकंड 4 है, इसका फर्स्ट 4 है, ये आपने स्किप करके आपने इसका फर्स्ट और इसका सेकंड लिख देना है। वो क्या होगा 1 1, तो ये 1 1 यहाँ पे आ जाएगा एस ऑफ आर में, आई मीन के कंपोजिट रिलेशन ऑफ आर एंड एस में ये आ जाएगा। इसी तरह से अब ये थर्ड पे आ जाए। 2 3 लिखा हुआ है, तो इसका 2 फर्स्ट है और 3 सेकंड है। तो आपने वो ऑर्डर पेयर एस में ढूंढना है कि जिसका फर्स्ट एलिमेंट 3 हो। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये 3 है लिखा हुआ है, इसका फर्स्ट जो है वो 3 है। और अब आप देखेंगे कि इसका सेकंड थर्ड 3 है और इसका फर्स्ट 3 है। तो 3 3 से कैंसिल होकर 2 1 ऑर्डर पेयर बनेगा। इसका फर्स्ट इसका सेकंड ले लेंगे तो 2 1 ऑर्डर पेयर को आपने यहाँ पे लिख देना है। और अब आप एक और बात भी नोट कर सकते हैं कि 3 एलिमेंट इस जो है इस ऑर्डर पेयर में भी आपको नज़र आ रहा है फर्स्ट एलिमेंट के तौर पे। तो आपने इसमें भी आपने ये करना है कि इसका सेकंड इसका फर्स्ट इग्नोर करके इसका फर्स्ट इसका सेकंड 2 2 बनेगा, उस 2 2 को भी यहाँ पे लिख देना है। और आगे हम बात करते हैं 3 1 की। तो 3 1 ऐसा ऑर्डर पेयर है कि जिसका सेकंड एलिमेंट 1 है। तो अब हम ढूंढते हैं कि ऐसा ऑर्डर पेयर है कि जिसका फर्स्ट एलिमेंट 1 हो। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास ऐसा ऑर्डर पेयर है कि जिसका फर्स्ट एलिमेंट 1 हो और इसका सेकंड एलिमेंट 1 है। तो 3 1 1 0, तो 1 1 से स्किप हो गए तो 3 0 आपके पास ये ऑर्डर पेयर की फॉर्म में आ जाएगा। इसी तरह से 3 4 देख लें। 3 4 ऐसा आपने देखना है, ऐसा ऑर्डर पेयर एस में ढूंढना है कि जिसका फर्स्ट 4 हो, क्योंकि यहाँ पे सेकंड 4 है। तो 4 4 से स्किप हो के 3 1 आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे 3 1 आपने लिख देना है। तो ये आपके पास कंपोजिट रिलेशन ऑफ आर एंड एस आ गया है, जिसको हम एस ऑफ आर की फॉर्म में लिखेंगे। अब सिंपली आपने जब आर ऑफ एस फाइंड करना है तो सबसे पहले ऊपर एस लिख देना है और नीचे आर लिख देना है। तो फिर यही काम आपने करना है जो हमने एस ऑफ आर के लिए किया हुआ है। तो आपके पास ये आर ऑफ एस में ये इस तरह से एलिमेंट्स आ जाएंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि रिमार्क्स में इफ़ आर इज़ अ रिलेशन ऑन अ सेट ए देन पावर्स आर एन वेयर एन इज इक्वल टू 1 2 3 4 आर डिफाइंड रिकर्सिवली बाय R1। कह रहा है कि R1 की पावर आर की 1 पावर जो होगी वो सिंपल आर ही होता है। R2 जो पावर है वो बेसिकली आर की आर के साथ कंपोजिशन है। R3 जो है वो बेसिकली आर स्क्वायर की आर के साथ कंपोजिशन है। और इसी तरह से Rn+1 जो है ये Rn की आर के साथ कंपोजिशन है। तो इसी के रिलेटेड एग्जांपल है। कह रहा है कि आर हमारे पास अगर ये रिलेशन हो तो आपने Rn फाइंड करना है और n हमारे पास 2 3 4 है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आपने बेसिकली क्या करना है कि n की वैल्यू 2 यहाँ पे पुट करनी है। तो R2 फाइंड करेंगे। R2 का मतलब है कि आपने R की R के साथ कंपोजिशन लेनी है। R3 कैसे फाइंड होगा कि जब आप R स्क्वायर की R के साथ कंपोजिशन लेंगे।
R4 कैसे फाइंड होगा, जब आप R स्क्वायर की R स्क्वायर के साथ ही कंपोजिशन ले लेंगे। तो सिंपल सा है हमारे पास ये क्वेश्चन, R हमारे पास गिवन है, अब हमने R की R के साथ ही लेनी है कंपोजिशन। तो सबसे पहले हम R स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं, आई मीन कि R की R के साथ कंपोजिशन। अब देखें इसका फर्स्ट एलिमेंट R का जो है वो 1 1 है, इसका भी अब आपने इसमें ये ऑर्डर पेयर सेलेक्ट किया हुआ 1 1, तो इसका सेकंड एलिमेंट इस ऑर्डर पेयर का 1 है। तो हमने R में ही ऐसा ऑर्डर पेयर ढूंढना है कि जिसका फर्स्ट एलिमेंट 1 हो। तो आप देख सकते हैं, तो ये हमारे पास ऑर्डर पेयर है कि जिसका फर्स्ट एलिमेंट 1 1 है। तो इसका सेकंड 1, इसका फर्स्ट 1, ये आपस में स्किप हो के इसका फर्स्ट 1 और इसका सेकंड 1 ये 1 1 की फॉर्म में आपके पास R स्क्वायर में आ जाएगा, आई मीन कि R की कंपोजिशन में आ जाएगा। अब अगर आप 2 1 को सिलेक्ट कर रहे हैं तो अब आपने ये ढूंढना है कि इसका तो सेकंड है, R में वो ऑर्डर पेयर हो कि जिसका 1 फर्स्ट एलिमेंट हो। तो आप देख सकते हैं कि ये ऑर्डर पेयर है कि जिसका फर्स्ट आपके पास 1 है। तो इसका सेकंड 1, इसका फर्स्ट 1 स्किप हो के 2 इसका फर्स्ट और इसका 1 सेकंड, 2 1 आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। इस तरह से 3 2 की तरफ आ जाए। अब आपने ऐसा देखना है कि क्योंकि यहाँ पे 2 है, ऐसा ऑर्डर पेयर R में ढूंढना है कि जो फर्स्ट एलिमेंट जिसका 2 हो। तो आप देख सकते हैं कि इसका फर्स्ट 2 है, तो इसका सेकंड 2, इसका फर्स्ट 2 स्किप हो के 3 1 आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे इसका फर्स्ट 4 है, इसका सेकंड 3 है, तो 3 फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे पड़ा हुआ है 3, तो इसका 3 सेकंड, इसका फर्स्ट 3 स्किप हो के आपके पास 4 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप 4 2 लिखेंगे, उसने यहाँ पे 4 1 लिखा हुआ है लेकिन 4 2 ही आएगा। तो ये आपके पास ये 4 2 आएगा, ये R स्क्वायर लिखा हुआ है 4 2 आएगा। इसी तरह से आपने R3 ले लेना है। वो कैसे आएगा, जब आप R स्क्वायर की R के साथ कंपोजिशन लेंगे, और सिमिलरली आप R4 फाइंड कर लेंगे और ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो आप देखेंगे कि जो आपके पास Rn है वो R3 होगा। ये बेसिकली आपने वेरीफाई करके आपने चेक कर लेना है।